जहेज की डिमांड कहाँ है? 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख मांगने वालों, इंटरनेशनल भिखारियों, एक मामूली और हकीर पानी से तुम पैदा किए गए हो और घमंड इतना, हमारे बेटे की शादी है 6 लाख चाहिए। कहाँ है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो साहबी आते हैं और साहबियाँ हैं। अल्लाह के नबी ने निकाह पढ़ा दिया। ना तो वो साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल हमें जहेज में बुलेट चाहिए। अल्लाह के वास्ते सुधर जाओ, आपको सुधर जाओ। जितना खराब माहौल इस बिहार का, मुझे तो समझ में नहीं आता है यहां के मुल्ला मौलवी क्या कर रहे हैं। ऐसे हालात बना दिए बिहार के, जब आओ तब कोई ना कोई केस सुनने को मिलता है। फला की शादी हुई है, 6 लाख मिले हैं, बिजनेस मिला है, बुलेट मिली है, 4 व्हीलर मिली है। क्या है ये सब? तुम्हारे घर में लड़कियां नहीं है? अगर एक हकीकी बाप है और उसके घर में लड़कियां हैं तो लड़कियां पैदा करने का दर्द वो समझ सकता है। लेकिन यहां के लोगों का उनके अंदर से पानी मर चुका है। क्या यह कम है कि एक लड़की को पैदा करने के बाद उसको अच्छे से पाला, बड़ा किया और बड़ा करने के बाद 15-20 साल के बाद वो तुम्हारे हवाले कर दे रहा है? अपने दिल का कलेजा, जिगर का टुकड़ा तुमको तुम्हारे सामने ला के ऐसे दे रहा है। ये लो मेरी 15 साल की मेहनत तुम्हारे हवाले, ये लो मेरी 20 साल की मेहनत तुम्हारे हवाले। 2 दिन हुआ है सिर्फ लड़के को जाने हुए, पता नहीं शराबी है, जुआड़ी है, कबाबी है, कैसा लड़का है। वो बाप से पूछिए जो अपने दिल पे पत्थर रख के अपनी लड़की को विदा करता है। उसके बाप से पूछिए क्या तकलीफ बीतती होगी उसके ऊपर। लेकिन हमें नहीं समझ में आता। हमें तो डिमांड करनी है 6 लाख रुपए। अगर 5 लाख दिया, अल्लाह की कसम, रब्बे काबा की कसम खाकर कहता हूं, अगर ऐसे ही हालात रहे तो यहां पर अजाब आते देर नहीं लगेगी। खुलेआम डिमांड करते हो। अबे क्या ये कम है कि एक बाप तुम्हें पूरी की पूरी अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है लड़की की शक्ल में, जो से तुम पैसे का मुतालबा कर रहे हो। आज कितनी लड़कियां हैं, आज समाज के अंदर कितनी लड़कियां हैं गरीब घर की, जो बेचारी घर में बैठी हुई हैं, उनके पास जहेज के देने के लिए पैसे नहीं हैं, लड़कों वालों की मांग पूरी करने के पैसे नहीं हैं, इंटरनेशनल भिखारी के कटोरे में डालने के लिए पैसे नहीं हैं। वो बेचारी आज भी घर में ऐसे ही बैठी हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनके बाप के पास पैसे नहीं है, बेचारा वो गरीब है। जरा गौर करिए क्या हालात हमने और आपने बना दिया। निकाह जितना आसानी से होना चाहिए था उतना हमने मुश्किल बना करके रख दिया है। मेरे भाइयों, 3 को आसान करिए। सहाबियां आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आए, अल्लाह के रसूल ने निकाह पढ़ा दिया। और सुनिए, नबी ने निकाह पढ़ाया। निकाह पढ़ाने के बाद वो सहाबी मालूम क्या कहते हैं? कहते अल्लाह के रसूल मेरे पास तो महर में देने के लिए कुछ नहीं है, महर में देने के लिए कुछ नहीं। कहा लोहे की अंगूठी है? कहा अल्लाह के रसूल लोहे की अंगूठी है। लोहे की अंगूठी, गौर करिए, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा, रोड पे मिल जाएगी, कीमत छोड़िए आप। रोड पे इतना इतना टुकड़ा आपको लोहे का मिलेगा, बना उठा लाइए आप, उसकी अंगूठी बन जाएगी। या लोहे की अंगूठी खरीदेंगे भी 5 रुपये 10 रुपये मार्केट में मिल जाएगी। लोहे की अंगूठी, अल्लाह के नबी ने कहा वही तुम्हारी औरत का महर। इताअत देखिए, जज्बा देखिए,
उस खातून ने सवाल नहीं किया, अल्लाह के रसूल हम आपसे करना चाह रहे थे और आपने इनसे करा दिया। जज्बा देखिए आप, वो सहाबी ने भी सवाल नहीं किया। ये इताअत रसूल का जज्बा है। एक बात और कहना चाहूंगा, शादी हमें करनी है, बीच में रोड़ा बन रहा है बाप। शादी हमें करनी, बीच में रोड़ा बना बाप। क्यों भाई? और यहां तो मामला ऐसा है, लड़का कुछ नहीं कहेगा, बाप सबसे आगे बढ़ेगा। इतना दोगे तब करेंगे। अबे तेरे बेटे को पसंद है, कर दे। 6 लाख मांग रहा है, 10 लाख मांग रहा है, उसका आधा मिल रहा है, कर दे। क्यों जिना का दरवाजा खोल रहे हो? क्यों हरामखोरी का दरवाजा खोल ले तू ले हो? ऐसे जिने के दरवाजे खुलेंगे, जिना आम होगा और निकाह कठिन होगा। मेरे भाइयों, इताअत रसूल का जज्बा पैदा करिए। और देखिए, इताअत रसूल का जज्बा सहाबा इकराम से सीखिए कि वो सहाबा इकराम वो जब दस्तरखान पे खाना खाते थे। आज मैं जितने वाक़यात पेश करूंगा, जितना भी मुझे वक्त मिला है, मैं सब माहौल को देखते हुए बयान करूंगा, क्योंकि जितनी अय्याशी बिहार की सरजमीन पर करी जाती है ना, उतनी अय्याशी तो अमेरिका में भी नहीं करी जाती। मतलब मुझे तो हंसी आती है, बिहार के अंदर शराब बैन और फिर भी सबसे ज्यादा बिहार के अंदर पी जाती है। बिहार के अंदर, इस बात से आप वाकिफ है कि नहीं, बिहार के अंदर शराब हराम, और हराम ही बोलूंगा मैं, बैन तो हराम। बिहार के अंदर शराब हराम और बिहारी में सबसे ज्यादा पी जाती है। बिहार दिखने में सिर्फ गरीब है, अय्याशी करने के लिए कहां कहां जाते हैं हमें अच्छे से मालूम। अय्याशी का गढ़ बना हुआ है बिहार। मेरे भाइयों, इताअत रसूल का जज्बा पैदा करो। और देखिए, सहाबा इकराम खाना खा रहे हैं, दस्तरखान बिछा हुआ है, एक लुकमा खाते शराब पीते, एक लुकमा खाते फिर शराब पीते। सहाबा इकराम खाना खाते जा रहे हैं, शराब पीते जा रहे हैं। एक सहाबी दौड़ते हुए आए, कहने लगे, आज से अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया, दस्तरखान पे शराब है। ऐलान सुना कि नबी ने शराब को हराम कर दिया। मेरे भाइयों, विकिपीडिया के अंदर आज भी लिखा हुआ है, जैसे ही सहाबा इकराम ने ये ऐलान सुना कि शराब को हराम कर दिया गया है, जो शराब दस्तरखान पे रखी हुई थी, सहाबा इकराम ने सारे शराब के मग्गे फेंक दी, नाली में बहा दिए। बड़े बड़े मटके शराब से भरे हुए थे, उसको भी नाली में बहा दिया। सिर्फ एक हुक्म जो उनके कानों से टकराया था कि शराब को अल्लाह ने हराम कर दिया है, नबी अकरम ने हराम कर दिया है। मेरे भाइयों, मक्का के अंदर शराब की बाढ़ आ गई, सारी की सारी मक्का की गलियां शराब से भर गई। इताअत रसूल का जज्बा देखिए कि शराब जो अभी 1 मिनट पहले अपने लबों से लगाने जा रहे थे, जैसे ही सुना कि शराब को नबी अकरम ने हराम कर दिया है, फौरन लबों से हटाया और सारी शराब को मक्का की गलियों में बहा दिया। ऐसा जज्बा पैदा करिए, ऐसा जज्बा।
बस इतनी बात काफ़ी है। बातें बहुत हैं, इतनी है कि आप सुबह तक के सुनते रहेंगे, ख़त्म नहीं होगी। लेकिन